नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित वाल एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? देखो, आपको वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, दिया रहेगा क्वेश्चन में। उसको हमें अच्छे से क्या करना है? पढ़ना है और समझना है। समझ के क्या करना है उसको? आपको जो इसमें इक्वेशन जो बनेगा उसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लाना है। यही चीज़ करना था इसमें, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे करते चलेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है इसमें बाबू, यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 में लिख दिया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आपको फर्स्ट बता रहा हूँ। आइए समझते हैं। कह रहा है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। इसका एरिया दिया, कितना दिया? 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेंथ है, ब्रेथ के ट्वाइस से 1 अधिक है। ट्वाइस लिखा है, ट्वाइस ब्रेथ, फिर 1 मोर देन बोला है, अधिक। 1 मोर मतलब ट्वाइस, ब्रेथ के ट्वाइस से 1 अधिक है। तो पूछा है इसमें कि इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में करना है। बोला है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। इसका हम लोग लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं, लेकिन आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना है कि कैसे लेंथ और ब्रेथ निकलेगा, क्या होगा, वो अगले एक्सरसाइज में समझेंगे। अभी हम लोग क्या डेवलप करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लाना है। आइए समझते हैं। कहा है कि लेट बाबू, लेंथ को हमने एल मान लिया। क्या मान लिया? एल। अब ब्रेथ को क्या मान लिया हम लोग? एक्स मान लिया। क्यों माना? देखो, अकॉर्डिंग क्वेश्चन कहा है जो लेंथ है ब्रेथ का ट्वाइस है, ब्रेथ का ट्वाइस है, इससे 1 अधिक है। इसको इक्वेशन 1 कर दिए, ओके। अब समझते हैं एरिया दिया इसमें कितना? 5 to 8 मीटर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 कर दिए। इसको सॉल्व करते हैं। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना बताइए सर? 2x + 1 इंटू एक्स इक्वल टू 5 to 8। ये कहाँ से आया? फॉर्म इक्वेशन 1 से आया। ये चीज़ यहाँ पर 1 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ 1 आपका दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे, इस x को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2x² प्लस देखो 1x, यहाँ कुछ प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में, -5 to 8 इक्वल टू 0। 2x² प्लस 1x प्लस -5 to 8 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हुआ। क्या हम समझे? देखो, x² प्लस bx प्लस c, ये c कितना माइनस में पूरा दिया है, इस फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? वही ना होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। a b c क्या आपका रियल नंबर है। देखो, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हम लोग समझें। अब क्या समझेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 का 2 समझेंगे। ये कह रहा है 2 का 2 में द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। बाबू, 2 आपका लगातार नंबर है, ठीक है, बट कैसा है? पॉजिटिव है। क्वेश्चन दिया है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब लगातार तो नंबर है बट इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है, लगातार है, बट प्लस में है दोनों। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। हम लोग इंटीजर फाइंड करेंगे, ठीक है, बट क्वेश्चन बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। आइए समझते हैं। लेट कहेंगे, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x मान लिए, ठीक है, एंड सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन में क्या है? लगातार। क्या बोला है?
लगातार, कंजुगेटिव मतलब लगातार होता है। ये x+1 हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू x+1 का प्रोडक्ट क्वेश्चन दिया है, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन कहा है कि दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इसका इसका प्रोडक्ट बोला है। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। कितना दिया? 306 सॉल्व करते हैं। इस x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1x, ये प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस 306 इक्वल टू 0। इसके पीछे कुछ नहीं तो 1 है, 1x स्क्वायर प्लस 1x आंसर। आपका क्या आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ गया। ऐसे हम लोग क्या समझे? क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड समझे। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। इसको मैं इरेज करता हूं। थर्ड कह रहा है, ध्यान से समझेंगे आप लोग। थर्ड कह रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। जो रोहन की माँ है, ठीक है, रोहन से 26 ईयर्स बड़ी हैं, ठीक है। और कह रहा है 3 साल बाद, क्वेश्चन बोला 3 साल बाद उनका जो प्रोडक्ट होता है वो कितना? 360 होता है। 3 साल बाद जो उनकी माँ का और जो रोहन का है, दोनों का जो प्रोडक्ट होता है 160 होता है। तो इसको आपको क्या बनाना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लाना है। समझते हैं, आइए। तो कहेंगे जो रोहन्स का एज है, लेट कहेंगे रोहन्स एज, जो रोहन्स का जो एज होगा कितना होगा? x ईयर्स। और जो मदर्स का एज है, मदर्स का एज कितना होगा? x + 26 ईयर्स। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद, यही बोला है। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कहेंगे 3 साल बाद x + 3 दोनों का, ठीक है, इनका भी बोला है x + 26 + 3। याद रखना बाबू, इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। कितना दिया हुआ है? 360 दिया हुआ है, ठीक है। 3 साल बाद बोला है। अच्छा बताओ, 3 साल बाद रोहन का भी एज बढ़ेगा और माँ का भी एज बढ़ेगा। तो 3 साल बाद हमने क्या कर दिया? दोनों में ऐड कर दिया, इसमें 3 ऐड कर दिया, इसमें 3 ऐड कर दिया, और बोला दोनों का प्रोडक्ट। क्वेश्चन बोला प्रोडक्ट कितना है? 360 दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं। देखो बाबू, अब देखो यहाँ पे x + 3, ठीक है, यहाँ कितना आ गया? x + 29 इक्वल टू 360। ओके, अब देखो x + a x + b, ठीक है। मैंने आपको आइडेंटिटी समझाया था। x + a x + b क्या होता है? x स्क्वायर a + b इंटू x + ab, 3 इंटू 29 360। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। x + a x + b, x स्क्वायर प्लस a + b इंटू x + a इंटू b। यहाँ x स्क्वायर हो गया प्लस 29x हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, देखो 9 3 27 कैरी 2 और 3 2 6 2 8 87। यहाँ क्या प्लस है बाबू? इधर माइनस में, -36 0 = 0। माइनस करते हैं, देखो 360 में से 87 माइनस करेंगे, कीजिए कितना आ गया? यहाँ 10 में से 7 जाएगा 3 आएगा, ठीक है। यहाँ 5 में से 8 किया, नहीं जाएगा तो 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा। कहेंगे x स्क्वायर प्लस 29x, ओके। यहाँ माइनस है, देखो ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। तो माइनस कितना? 273 आएगा, 273 इक्वल टू 0। तो देखो फिर इसको रेज कर देता हूँ यहाँ पे। कहेंगे इसके पीछे 1 है, x स्क्वायर प्लस 29x प्लस -273 इक्वल टू 0।
तो अब देखो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ गया, ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का, ये क्या था आपका, थर्ड था, बनाएंगे। और आगे क्या करा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ समझते हैं। देखो बाबू, अगर कोई भी डाउट होता होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन देखो आप लोग को ये सब फॉर्मूला पता होना चाहिए। नहीं पता है तो क्या ऐसे बना सकते हो, इस x को इस पूरे से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर +3 को पूरे से मल्टीप्लाई कीजिए, तब पर आपको यही चीज आएगा। ये आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहे आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो, जैसे आपको आता है बना सकते हो। आप बैक मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो फॉर्मूला से ही बना सकते हो। फॉर्मूला याद रहेगा, जल्दी बनेगा, नहीं तो आप वैसे ही बना सकते हो, एज यू विश। अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ। आइए देखते हैं, तो 2 का फोर्थ है, इसमें क्या कह रहा है। टू का 4 है यहाँ पे, ये बोला है क्वेश्चन में। अब हम लोग क्वेश्चन में 2 का 4 समझेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आइए देखते हैं, कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है, एक क्या है, ट्रेन है। ये माने यहाँ ट्रेन है, ठीक है, ये चल रही है यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ पहुँचना होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना इसका दिया हुआ है, 480 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है इसका यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब हम कह देंगे इसका जो स्पीड है x किलोमीटर/आवर से चल रहा होगा। तो ये इसका देखो स्पीड का हम s1 मान ली लेट। फिर जैसे ही क्वेश्चन बोला है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर/आवर लेस, कहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर/आवर लेस, यही बोला है, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। डिस्टेंस सेम है बाबू, मतलब जैसे ही इसने स्पीड कम कर दिया, मतलब h2 अपना स्पीड कम कर दिया, ठीक है, तो मानते हैं कि इसने अपना t1 लिया होगा टाइम, इसने कितना लिया, t2 टाइम लिया। जैसे ही स्पीड कम किया, इस t1 से t क्या अधिक लिया, मतलब इस t1 से, यहाँ लिखे t1 से कितना अधिक लिया, 3 आवर्स अधिक ले लिया इस T2 ने। मतलब मानते हैं कि जब स्पीड ये थे, इनफॉर्म स्पीड था, अगर मानते हैं कि वो 10 घंटे में पहुंचा होगा, जैसे ही कम कर दिया तो 13 घंटा पहुंचेगा, 13 आवर्स में पहुंचेगा। तो समझते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लाना है। तो कहेंगे कैसे लिखेंगे सर, हम लोग कहेंगे ऐसे लिखेंगे, लेट 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 कहेंगे ओरिजिनल स्पीड को कितना था, s1 था, ये था आपका x किलोमीटर/आवर, आए समझ में। फिर कहेंगे व्हेन 8 किलोमीटर/आवर लेस देन स्पीड, ये आपका s2 हो गया, x माइनस 8 किलोमीटर/आवर हो गया, माइनस 8 किलोमीटर/आवर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। फिर कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा भाई डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, कहोगे टोटल डिस्टेंस को क्या कहेंगे, d, क्या बोलेंगे, d 480 किलोमीटर ये दिया हुआ है। बाबू देखो मैं यहाँ पे ये जो ये देख रहे हो, यहाँ पे ये जो मैं किया हूँ आपको समझाने के लिए किया हूँ, ये चीज़ समझाने के लिए। आप एग्जाम में ऐसे लिखिएगा, तब कहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, जो T2 है ना, T2 है वो T1 से कितना 3 आवर्स अधिक लिया। अच्छा बताओ स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम पूछेगा क्या होगा, d/s, यही ना होगा आपका। तो बताइए यहाँ T2 है, T2 क्या होगा बताओ, d/s2, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्या था, सेम था। उसको ट्रेन को 480 किलोमीटर जाना था,
ठीक है, जैसे ही स्पीड कम किया 3 आवर्स बढ़ गया, डिस्टेंस क्या है सेम है, या डी अपॉन एस वन प्लस 3, डी कितना पे यहाँ पे 480 अपॉन एक्स माइनस 8, या कितना है 480 अपॉन एक्स प्लस 3, यहाँ कुछ नहीं प्लस इधर माइनस में आ जाएगा, कहेंगे 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। देखो दोनों में क्या है 480 कॉमन है, निकालेंगे 480 को निकालते हैं, क्या बचा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। फिर क्या करेंगे 480, इसका एलसीएम कितना होगा x माइनस 8 और x होगा इक्वल टू 3। देखो बाबू x माइनस 8 को इसी डिवाइड नहीं कर दिया, आपका x बचेगा, फिर माइनस, फिर ये x गया आपका x माइनस 8, ठीक है, ये बचा आपका। गेस करता हूँ, आगे देखिएगा आप लोग, ध्यान से समझो बाबू। अब यहाँ कितना हो गया 480 ओके इंटू x माइनस एक्स प्लस 8, ये डिवाइड में है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 8, बाबू यहाँ भी क्या मल्टीप्लाई छुपा हुआ है इंटू एक्स, ठीक है। अब देखो ये दोनों आपका कट गया, आपका कहेंगे 480 इंटू 8, बाबू 3 डिवाइड में, इसको नहीं यहाँ 3 क्या मल्टीप्लाई में यहाँ पे, ठीक है, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, या कितना हो गया x को x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है बाबू। हमने क्या बोला x को x से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर, फिर x को 8 से मल्टीप्लाई 8x, माइनस का साइन लग गया, ये कट गया, देखो तो काटिए इसको, 16 थी जब 48 160, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1280 इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1280, यहाँ कुछ है प्लस है इधर माइनस कर देंगे, देखो ऐसे लिखो क्या ऐसे, बात बराबर है, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस कर दो, प्लस माइनस यहाँ पर 8x हो जाएगा, ये प्लस है माइनस यहाँ पे 1280 इक्वल टू 0, फिर कहेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 8x प्लस माइनस 1280, आपका आंसर, ओके। तो बाबू हम लोग क्या समझे कि किस तरह से क्वेश्चन 2 का ये कौन सा है 4 है, आपका क्या है 4 है, कैसे सॉल्व हुआ, हमने क्या किया वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ा, फिर जैसा कहा वैसा मैंने इसको समझाया यहाँ पे, फिर कैसे लिखेंगे ये मैंने बताया। तो इस तरह से हम लोग आज क्या जाने क्वेश्चन नंबर 2 का 1 to 4। तो आज आपका एक्सरसाइज 4.1 क्या हो गया कंप्लीट हो गया, पूरा डाउट क्लियर हो गया। अगर बाबू आपको कोई भी समस्या होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज दे सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अगर दिक्कत होगा तो आप लोग दोबारा वीडियो को देख भी सकते हो, एक बार 2 बार, नहीं समझ आया तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, ऑलवेज बी हैप्पी।